जैसे तुमने प्रश्न किया है ऐसे ही एक बार भवानी ने भी प्रश्न किया था। अब भरद्वाज जी बड़े चक्कर में, भवानी तो दिनों रात शंकर जी के साथ रहती हैं, उनको भी संशय था क्या? बोले हाँ। बोले उनको कैसे संशय हो गया? जो महादेव के संग रहती हैं, जिनके शीश पे गंगा, मुख में गंगा, दिनों रात, फिर भी भैया जिन लोगों ने कपट की छत्रियां ओढ़ रखी हैं, अहंकार का जामा पहन रखा है, एक वो जानते हो पीपी किट, कोरोना में वो पहनते थे कंपाउंडर, ऊपर से लेके नीचे तक पन्नी पन्नी पॉलीथिन है, जाते कोरोना घुस नहीं जाए। अच्छा वहां पहले तो कोई बात नहीं, लेकिन वह पीपी किट है, कोई व्यक्ति यदि कथा में पहन के बैठे या संत के संग रहे और फिर पहन के रहे तो संत को वायरस तो वहां काम नहीं करेगा। फिर संत की धारा, संत के विचार, संत का सत्संग फिर काम नहीं करेगा। और फिर वो अभिमान पाले कि हम 10 साल रहे फलाने संत के संग हैं, तो उसे संग रहना मानोगे ना? वो संत के संग में नहीं रहे, पीपी किट के संग में रहे हो, हैं, अंडर कस्टडी पीपी किट। यदि संत के संग रहा होता तो तू संत ही हो गया होता, क्योंकि वाकई यहां ऐसा कोरोना है कि वो जो बांटता फिरता है, और ऐसा कोरोना है कि फिर वो जीने नहीं देता। वाह कोरोना पे तो बच जागो, लेकिन संत के कोरोना पे से बचने वाला लेकिन होना चाहिए, और वो तब होगा जब पीपी किट को उतार के फेंकोगे, तब वो कोरोना होगा। बोले संत का कोरोना कैसा होता है? बोले संत का कोरोना ऐसा होता है, उसमें ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो मरण धर्मा है शरीर उसे मार देते हैं, और जो अमर है उसे अमर कर देते हैं। तो कोई ये कहे कि मैं बरसों रहा हूं संतों के सानिध्य में, और फिर भी उसकी वाणी में ईर्ष्या है, द्वेष है, चुगली है, निंदा है, तो वो झूठ बोल रहा है, वो पीपी किट में रहा है, और उसने अभिमान पाल लिया है कि मैं संतों के संग में रहा हूं। मुझे बात किस बात पे कहनी थी कि संतों के सानिध्य में ये भवानी रही, महादेव के सानिध्य में, फिर राम कैसे नहीं जाना? उमरिया बिताए दी और राम नहीं जाना? पीपी किट में रही। पीपी किट क्या है कि मैं दक्ष की बेटी हूं, मैं दक्ष की बेटी हूं, और ये इसको जब तक उतार के नहीं फेंकेगी तब तक शिव का शिवत्व उसके भीतर कैसे प्रवेश करेगा? इस बात का एहसास कब हुआ उसे? जब वो लौट लाट के मार खाए के, पिट कुटाए के, और जब वो दक्ष के यहां पहुंची, तब जो उसको पता लगा कि ओ हो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दक्ष शुक्र संभव यह देही, दक्ष शुक्र। बोले तुम्हारा जो डीएनए है उसने मुझे कहीं का रहने नहीं दिया, और इसी डीएनए में मैं रही, इसी पीपी किट में मैं रही, इसे कोई ओढ़ करके मैं अभी भी आगे रही तो अभी मैं न मर पाऊंगी और न जी पाऊंगी, इसीलिए मैं इसे उतार करके फेंक नहीं रही हूं, आग के हवाले कर रही हूं, चाहते कोई दूसरों नहीं ओढ़ ले, हैं, कोई दूसरों पहन के जाए जामा को, कहीं अपनो विनाश नहीं करे, हैं? अस कहि जोग अगिन तनो यारा, अस कहि जोग, अस कहि जोग अगिन तनु यारा। हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं जीवन भर महादेव के यहां रही, और मैंने उनको जाना ही नहीं, समझा ही नहीं,
इसलिए मुझे अगली बार एक मौका, वंस मोर, एक बार मौका देना, अब की बार यह गलती नहीं करूंगी। इस प्रकार से उन्होंने दोबारा भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी को बता रहे हैं कि इस प्रकार से ऐसे संशय की न भवानी, ऐसे संशय की न भवानी, ऐसे संशय। एक बात बताऊं, बुरा मत मानिएगा, कुछ बातें आपको टच करेंगी, और टच करेंगी तो भले के लिए टच करेंगी। सती महादेव के नीचे रहती है, साथ रहती है, और शूर्पणखा अकेली रहती है, उच्छृंखल रहती है। देखने में सती धर्मात्मा के साथ रहती है, गुरु के साथ रहती है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना, और शूर्पणखा जंगल में भटकती है। लेकिन ये दोनों जो है ना, राम के पास जाती हैं और राम के पास जाकर के नकली रूप बनाती हैं, शूर्पणखा भी और शबरी भी, वो सती भी, और ऐसा वेश बनाती हैं जिससे राम मोहित हो जाए, हैं? ऐसा वेश बनाती हैं जिससे राम मोहित हो जाए। अच्छा, राम को मोहित करने की जरूरत है कि राम के समर्पित होने की जरूरत है राम को जानने के लिए? ऐसे ही हम लोग अपने गुरुओं को मोहित करने में ज्यादा समय गमाते हैं कि गुरुओं के समर्पित होने में ज्यादा समय गमाते हैं? अपने मन से पूछिएगा, अपने मन से यह प्रश्न करना है कि उनको धोखे में डालने के लिए हम ज्यादा समय खराब कर रहे हैं, या सचमुच में बाय हार्ट अपने आप को समर्पित करने में परिश्रम कर रहे हैं? परिश्रम दोनों में ही है, मेहनत दोनों में ही है। अपने गुरुओं को भी, अपने महापुरुषों को भी हम जो है मोहित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, राम जी सती के सामने भी और शूर्पणखा के सामने भी, दोनों के सामने पेश हुए। अब मुझे कहना यह है कि जो शूर्पणखा है ना, वो शूर्पणखा जब ये देखती है कि ये तो वहां भेज रहा है और वो यहां भेज रहा है, कथा तो समझ में आ रही? ये और वो कौन कौन? हाँ, राम लक्ष्मण। मुझे अच्छा, ऐसे एकदम सब बोले, मुझे अच्छा लगा, मतलब मेरे से कनेक्ट हो गए हो तुम। ये और वो को समझ रहे हो, है ना? ये यहां भेज रहा है और वो ये वहां और वो यहां। अचानक से उसे वो कह रही थी, बताओ मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी कोई कदर ही नहीं है, मेरे को जो इन्होंने फुटबॉल बना रखा है, ये मुझे जानते नहीं, मैं कौन हूं? अरे तुझे जानते हैं तभी फुटबॉल बना रखा है। जब कभी ऐसा लगे कि हमारी कदर नहीं है, हैं? हमारी कीमत नहीं है, तो समझना हमें जान रखा है, हमें जान लिया है। और हम ये चाहते हैं कि हमें जाने न, जैसे हम हैं, हमें वो जाने जो हम जनाना चाहते हैं। जो हम जनाना चाहते हैं ये हमें वो जाने, और वो वहां होता नहीं है। हम जो बन करके वहां जाते हैं सती की तरह या शूर्पणखा की तरह, और वो उसे देखते ही नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं सीतय चितय कही ते ही बाता। अच्छा, राम जी सीता जी की ओर देख करके क्यों कह रहे हैं?
राम जी सीता जी की ओर देख करके बात कर रहे शूर्पणखा से। इसको कहते हैं इग्नोर। क्या कहते हैं? इग्नोर। और पता है राम का इग्नोर बहुत खतरनाक होता है। राम तो बहुत बड़ी चीज है, गुरु तो बहुत बड़ी चीज है। यदि कोई पति पत्नी को इग्नोर कर देना तो घर अच्छा नहीं लगता, फिर साड़ी भी अच्छी नहीं लगती, भरा रहता कमरा। शाम को रोटी के लिए बैठे तो फिर रोटी भी अच्छी नहीं लगती है? औलाद भी अच्छी नहीं लगती। औलाद ज्यादा किचर किचर करे तो धर देती है, तो कहती बोल मेरा दिमाग सही नहीं है, तुझे मम्मी मम्मी पड़ी है। इसका मतलब घर घर नहीं लगता है, दुनिया दुनिया नहीं लगती, तीरथ तीरथ नहीं लगता। जब कोई नजरों से गिर जाता है गुरु के, परमात्मा के, फिर सब बेकार लगता है। इसका मतलब है कि हम यदि परमात्मा के, गुरु के, प्रभु के, अपने बड़ों के नजरों में चढ़ने की कोशिश करें फिर सब अच्छा लगने लगेगा।